जय हिंद बच्चों, आज हम आपके बीच फिर एक न्यू सेशन लेकर के आए हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था और मैं अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। फिर मैं 3 बताऊँगा, फिर 4 बताऊँगा, इस तरह से सारा मैं बताऊँगा। ठीक है, तो जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखे हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है जो मैं स्क्रीन पर लिख रखा हूं। बच्चों आइए आप देखिए ध्यान से, और हमारा क्वेश्चन है मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात आना चाहिए, आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल और आपको सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बच्चे यदि आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो जानिए, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। The sum of two angle is 180 degree is called supplementary angle। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोई भी दो एंगल का सम यदि 180 होता है तो उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लिखता है, यहाँ पर लिखता है 179 डिग्री और यहाँ लिखता है 1 डिग्री, तो ये दोनों क्या है, 179 का सप्लीमेंट्री है 1 और 1 का सप्लीमेंट्री है 179। मतलब ये इसके बिना अधूरा है और ये इसके बिना अधूरा है। हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, तुम हमारे बिना अधूरे हो, है कि नहीं? क्योंकि मैं वीडियो बना के डालूंगा तो आप पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे तो मेरा वीडियो में रैंकिंग हुआ, मेरा वीडियो और ज़्यादा देखा जाएगा, है कि नहीं? तो इस ब्रह्मांड में सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी ये 179 इसके बिना अधूरा है। कह रहा तुम आओगे तो हम 180 बना लेंगे, सप्लीमेंट्री बना लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है और दोनों मिला कितना बनाता है 180 डिग्री। बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई लोग। मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये चीज़ कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। यदि आपको सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा सवाल को बनाने में। इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी ले लेंगे, हम कुछ भी लेंगे चलेगा, है ना। यदि मान लीजिए कोई बच्चा लिखता है सर 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, तो बच्चों 120 में कितना जोड़ेंगे जो 180 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे हम लोग कितना 60 डिग्री, तो 60 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि आप समझिए ये 120 का सप्लीमेंट है 60 और 60 का सप्लीमेंट है 120। बात समझ में आ गई आपको? मैंने इतना सारा एग्जांपल्स दिया इसीलिए कि जिससे आपको समझ में आ जाए। आप मोटा मोटी बात समझ लीजिए कि दो आदमी है, दोनों को मिला करके एक फैमिली कंप्लीट होता है। एक मान लीजिए कि एक माता पिता हैं और दोनों को मिला के एक फैमिली कंप्लीट होता है, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फैमिली कंप्लीट होने के लिए दो आदमी चाहिए। सेम उसी तरह का ये मैथमेटिक्स का लॉजिक है, यदि मिलाएंगे तभी ये सप्लीमेंट्री बनेगा, अन्यथा वो सप्लीमेंट्री नहीं बनेगा। यानी कि ये इसका सप्लीमेंट्री है और ये इसका सप्लीमेंट्री है। 60 का पूछा जाए सप्लीमेंट्री तो क्या बोलेंगे 120 और 120 का पूछा जाए तो 60, दोनों मिला कितना होता है 180। तो आइए हम लोग जानते हैं, हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जान गए। एक बात और जान लीजिए, ये एक्सीड्स का मतलब क्या होता है। एक्सीड्स का मतलब होता है से अधिक। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, से अधिक। हम बोले हम तुमसे 10 साल बड़े हैं, हम बोल रहे हैं कि तुम अभी 10th में पढ़ रहे हो ना, हम तुमसे 10 साल बड़े हैं। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा एज हो रहा है अभी मानो जी 15 साल, तो मेरा एज हो रहा 25 साल। बात समझे? एक्सीड्स का मतलब होता है क्या, से अधिक, मतलब तुमसे हम ज़्यादा हैं, है ना। बात समझे? एक्सीड्स का मतलब होता है से अधिक। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए, अच्छा स्मॉलर एंगल और ग्रेटर एंगल समझ में आ रहा है। लार्जर एंगल, स्मॉलर मतलब छोटा एंगल, लार्जर मतलब बड़ा एंगल। जैसे आपसे पूछा जाए बताओ इसमें और इसमें लार्जर कौन है स्मॉलर कौन है, तो बच्चे सब बताएंगे सर 60 है स्मॉलर और 120 है लार्जर। सर 90 और 90 दोनों इक्वल है ना। और यहाँ 179 है लार्जर और वो ये है स्मॉलर। ठीक है, इसी तरह से हम कोई भी एंगल लेते हैं। यदि मान लीजिए कोई बच्चा लेता है 170 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू
80 डिग्री। इसमें ये हो गया लार्जर और ये हो गया स्मॉलर। सेम हम इसी तरह से इस दोनों के जगह पे, हमें तो यहाँ पे कुछ एंगल दिया नहीं है, पर मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बैठा करके इसके जगह मान लेते हैं x और इसके जगह मान लेते हैं y, और जब दोनों को करेंगे ऐड तो होगा कितना 180 डिग्री। तो देखिए ये आपका कौन सा एंगल है, ये आपका है लार्जर एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये आपका है स्मॉलर एंगल, है कि नहीं। और दोनों मिला कितना हो गया 180 डिग्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आइए हम लोग जानते हैं अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक बात तो समझ गए। अब देखिए तो बच्चों आइए हम आपको बता रहे हैं अभी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। वो तो आपको हम कंसेप्ट बता दिए सारा कुछ। अब देखिए लिखेंगे कैसे। कह रहा है कि द लार्जर, क्वेश्चन में कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है ना। इसमें सबसे पहले मान लो क्या लेट, हमने लार्जर एंगल को मान लिया x, कोई दिक्कत नहीं। तो स्मॉलर एंगल क्या होगा, एंड मैंने लार्जर को माना क्या, जो बड़ा है उसको क्या माना x, जो छोटा है उसको क्या माना y। अब देखिए देन, तो इससे हमें ये पता चला कि हमें क्या पता चला बच्चों, हमें ये पता चला x बड़ा है y से, है ना जी, यानी कि x बड़ा है y से। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, लेकिन द सम ऑफ सप्लीमेंट्री, यहाँ लिखिएगा द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने जो एंगल को माना है, पहला माना है x, दूसरा माना है y, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। बच्चों इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, जब मैंने इक्वेशन 1 इसको मान लिया, अब इक्वेशन 2 में हम क्या लिखेंगे। अब समझिए इक्वेशन 2 में हम क्या लिखेंगे, कैसे बनाएंगे इक्वेशन 2 को, क्योंकि चैप्टर्स का नाम है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल को लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, क्या बोला लार्ज, ऐसे समझिए, इसको अभी बीच में भूल जाइए, क्वेश्चन को मिक्स करके लिखा जाता है। क्वेश्चन इतना खतरनाक लिखता है बोर्ड वाला या बुक्स वाला, जो कि बच्चे के ब्रेन से बह जाता है क्वेश्चन को। इसको बस समझिए, क्वेश्चन ऐसा होना था कि द लार्जर एंगल एक्सीड्स, ये नहीं होना था अभी बीच में, क्योंकि ये है पहला सेंटेंस का, पहला इक्वेशन का ये लाइन है। दूसरा इक्वेशन के लिए द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कहने का मतलब जो लार्जर एंगल है ना और जो छोटा वाला एंगल है ना, जो बड़ा वाला एंगल है और जो छोटा वाला एंगल है, तो बड़ा वाला जो एंगल है ना वो छोटा वाला एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। नहीं समझे बात को, जो एंगल बड़ा है, जो एंगल छोटा है, जो बड़ा है तो वो ज़्यादा होगा ना, नहीं ज़्यादा होगा, जो बड़ा है तो वो ज़्यादा होगा ना। तो जो एंगल बड़ा है ना वो छोटा वाला से 18 डिग्री ज़्यादा है। कहने का मतलब यदि मान लीजिए कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं, तो हम आपसे 18 साल बड़े हैं, हम आपसे 18 साल बड़े हैं, तो हमको आप एक चीज़ बताइए, आप हमको और आपको जब बराबर करेंगे तो हम किस में जोड़ेंगे 18, हम में जोड़िएगा कि आप अपने में जोड़िएगा। यदि तुम आप अपने में जोड़ोगे तो तुम मेरे बराबर हो जाओगे, यदि हम अपने में जोड़ेंगे तो हम तुमसे और बड़े हो जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि हमको ये यहाँ है छोटा वाला, ये बड़ा वाला यहाँ है, ये छोटा वाला से बड़ा वाला 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हमको दोनों को करना है क्या बराबर, इसको लाना है यहाँ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको खींच करके यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 18 जोड़ देंगे, छोटा वाला में क्या करेंगे हम लोग 18 जोड़ देंगे और दोनों हो गया बराबर। तो यहाँ बड़ा वाला मेरा क्या है, तो सर मैंने बड़ा वाला को माना है क्या, यहाँ देखिए ध्यान कैसे करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू y लिख दिए। अच्छा यहाँ मेरे पास बड़ा वाला मेरा क्या है, मेरा बड़ा वाला है x, छोटा वाला क्या है y, हमें दोनों को बराबर करना है ना। तो छोटका भाई जो है y, इसमें जोड़ेंगे 18, जैसे इसमें 18 डिग्री को मैंने ऐड किया मेरा भाई, तो ये बन गया इसके बराबर। सर दूसरा कोई मेथड है क्या, बिल्कुल है, या तो क्या करो तुम इसमें से 18 को माइनस कर दो, हम यही ना करेंगे जी। अब मान लो जो बड़ा है, या तो बड़का को 18 घटा देंगे तो यहाँ बराबर आ जाएगा, या इसको खींच के यहाँ ले जाओ, दोनों में से ही ऑप्शन है। जो बच्चा कमज़ोर है उस बच्चे को खींच करके तेज वाला के पास बैठाएंगे, और नहीं तो तेज वाला को ही भूसकोल बना देंगे,
दो में सही ऑप्शन है, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, जो बड़ा था उसके बराबर में छोटा वाला को करने के लिए मैंने छोटका में 18 जोड़ दिया और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। और इस सवाल को सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। कौन सा मेथड से? बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपको लिखना है, क्या मैंने लिखा, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए मैं जैसे लिख रहा हूँ ना लैंग्वेज, आपको बोर्ड्स में ऐसा ही लैंग्वेज लिखना है तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल पाएगा, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और यदि आप मानिए कि लिख भी दिए और अच्छा से नहीं लिखे, नंबर कट जाए, क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए स्टेप 6 कैसे मैं लिख रहा हूँ। अब हम लोग करेंगे, मेरा इक्वेशन 1 ये है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को। क्या था मेरा, आके पुट करेंगे x का वैल्यू ये, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या है, हम लिखते हैं y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 118 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ देखो, ये जो मेरे पास y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y और इक्वल टू 180 डिग्री। और इधर देखो ये 18 इधर प्लस में है ना, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे को क्या, तो मुझे मिला 162 डिग्री में है। और हम इधर 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो मुझे y इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 162/2। और ये कट करके बच्चों मुझे यहाँ से y का वैल्यू प्राप्त होगा क्या, तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा आपको 8 और इधर 81 क्या, डिग्री। ठीक है, ये आपका पहला y का वैल्यू प्राप्त हो गया। जब मुझे y का वैल्यू निकल गया ना, तो मुझे x का वैल्यू निकालना और भी आसान है, x का वैल्यू फाइंड करना और भी आसान है। मैंने सिंपली कर लिया। अब देखिए हम x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2 में लाके पुट कर। देखिए आपका मन है, यदि मन है तो 2 में करो, नहीं तो 1 में करो, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा मन ऐसा था क्योंकि हमको लगाना सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, इसीलिए हमने क्या किया था, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 2 को 1 में लाके पुट कर दिया। हाँ, और मैंने आंसर फाइंड किया। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हम y इक्वल टू यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री। हाँ तो बच्चों देखिए हम बता रहे थे कि x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। अब हमें क्या करना है, मेरे पास जो यहाँ पे y का वैल्यू कौन सा हम पुट करेंगे, तो ये वाला देखिए हमने डार्क कर दिया। ये जो मेरे पास वैल्यूज दिया गया है y इक्वल टू 81 डिग्रीज, मैं इस y के जगह पे लाके पुट कर दूंगा। और जब मैं इस जगह पे पुट करूंगा तो मुझे x का वैल्यू फाइंड होगा। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, देखिए x इक्वल टू 81 प्लस, और ये डिग्री लिखना भूलना नहीं है, याद रखना है। यदि आप डिग्री लिखना भूल जाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि डिग्री में और नंबर्स में दोनों में डिफरेंट है, दोनों में अंतर होते हैं, समझिए ध्यान से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 18 डिग्री, और जब मैं दोनों को ऐड करूँगा ना तो यहाँ पर होगा कितना, तो आपका तो बच्चों आपका देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 99 डिग्रीज और y का वैल्यू 81 डिग्रीज फाइंड हो चुका है। जो मेरा क्वेश्चन में कह रहा था मुझे निकालने के लिए, जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया था, फाइंड दैम क्या, वो एंगल निकालना था जो मैंने माना था स्टार्टिंग में, जिसको मैंने लेट माना था, x स्मॉलर एंगल एंड ग्रेटर एंगल को, वो एंगल मुझे फाइंड करना था, जैसा कि मैंने यहाँ फाइंड करके दिखा दिया हूँ। फिर भी किन्हीं बच्चों को यदि समझ में कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप स्क्रीन को बैक करके रीबैक करके वीडियो को दोबारा देखिए, और जब आप दोबारा देखेंगे, कॉपी में राइट डाउन करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।